खबर अब भारत के एक और पड़ोसी देश नेपाल से, जहां हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग को लेकर आज गदर हो गया। राजधानी काठमांडू में लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस से भिड़ गए। सवाल यह कि क्या नेपाल में लोकतंत्र दिखावा साबित हुआ है, जो अब लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। सवाल यह भी कि क्या नेपाल की बदहाली राजशाही से ही दूर हो पाएगी। तस्वीर नंबर 1, काठमांडू की सड़कों पर संग्राम। तस्वीर नंबर 2, दुकानों में आगजनी। तस्वीर नंबर 3, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। 1, 2, 3 ये तीनों तस्वीरें पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू से आई हैं। हिंदू राष्ट्र और राजशाही वापसी की मांग को लेकर सड़क पर मानो गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। मौजूदा लोकतांत्रिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क गई है। विद्रोह की ये चिंगारी पिछले 2.5 हफ्तों से दबी हुई थी। भड़की तो कुछ ऐसा नजारा नेपाल की राजधानी की सड़कों पर दिख गया। सड़क पर पत्थर बिछे हुए हैं, दुकानों में आग लगी हुई है। हिंदू राष्ट्र के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इलाके में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर दिया था। प्रशासन ने भीड़ को काबू करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन जब जनता का सैलाब सड़क पर उतरा तो पुलिस के लिए काबू करना मुश्किल हो गया। और फिर जो हुआ उसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। साढ़े 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल में 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। साल 2008 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन माओवादी आंदोलनों के चलते नेपाल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलते गए। पिछले 16-17 सालों के दौरान नेपाल ने काफी उतार चढ़ाव देखा। वामपंथी व्यवस्था के मजबूत होने से चीन का प्रभाव वहां बढ़ने लगा, लेकिन अब एक बार फिर से नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही वापस लाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। बीते 16 सालों में नेपाल में 13 सरकारें बन चुकी हैं। इस व्यवस्था के खिलाफ जनता में गुस्सा है। नेपाल के लोगों का सब्र जवाब दे चुका है। इसकी एक बानगी बीते 9 मार्च को दिखी, जब 2 महीने बाद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पोखरा से काठमांडू लौटे थे। राजा को रिसीव करने के लिए हजारों की संख्या में राजशाही के समर्थक एयरपोर्ट पहुंचे थे। उस दिन नेपाल की राजधानी में जाम जैसे हालात बन गए। इसी जुलूस के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी दिखी थी, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई। उस दिन नेपाल में नारे लगे थे, राजा वापस आओ, देश बचाओ। और उसी के बाद से नेपाल में बगावत की चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रही है। हिंदू राष्ट्र और राजशाही की डिमांड तेज हो चुकी है, और अब जो हुआ है ये महज बगावत का एक ट्रेलर भर है। नेपाल 240 सालों तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा था। 2005 में जब नेपाल के तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र शाह ने नेपाल की संसद को भंग किया और नेताओं को जेल में डाला, तब उनके खिलाफ विद्रोह हो गया। 2006 में बड़ा आंदोलन हुआ और फिर इसके बाद राजशाही और हिंदू राष्ट्र दोनों की साथ साथ विदाई हो गई। एकमात्र हिंदू राष्ट्र था दुनिया में, उसकी भी विदाई हो गई और अब फिर उसको वापस बहाली की मांग को लेकर आज जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें आपने देख ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।